यूपी के गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, पर यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। जब खेतों की कटाई का समय होता है तो सभी बारी बारी एक दूसरे का काम करते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ही ज़्यादा हैं और गिने चुने ही मकान पक्के हैं। उनकी सड़कें भी मिट्टी की बनी हुई हैं। सभी लोगों के घर दूर दूर हैं, पर सभी लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। गांव में लाइट बहुत ही कम रहती है, अक्सर रात के समय में चली ही जाती है। लोग दीपक जलाकर ही अपना काम करते हैं। अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने को है और गांव के सभी लोग अपना बिस्तर लगभग बाहर ही लगाते हैं। लाइट चले जाने पर गांव के लोग इकट्ठे होकर अक्सर एक दूसरे से बात करते हुए अपना समय गुजारते हैं और अक्सर अपने किस्से बताया करते हैं। आज फिर लाइट चली गई है और गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर अंधेरे में ही बातें कर रहे थे। अरे ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये तो रोज का ही काम है, बत्ती चली जाती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। पर शैलेंद्र चाचा कहाँ हैं? वो तो आए नहीं अब तक। उनकी कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे ऐसा मत बोलो, वो कहानियाँ नहीं बल्कि सारी सच्ची घटनाएं हैं। अरे छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता ये सभी सच्ची घटनाएं हैं। अरे मैं तो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता। अरे पिछली बार की बात याद नहीं है, वो जो शैलेंद्र चाचा बता रहे थे? एक गांव के यहाँ एक कुएं में पिशाच रहता था। वह सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। अरे वो देखो, शैलेंद्र चाचा आ ही गए। क्या हाल है, कैसे हो सभी? अरे चाचा बैठिए बैठिए, सभी आपकी ही बातें कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि शायद आज आप नहीं आओगे। अगर आप नहीं आते तो हमारा तो समय ही नहीं बीतता। हाँ, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, पर तुम लोगों के साथ गपशप करने में मुझे मज़ा ही बहुत आता है। गांव के बूढ़ों के साथ बैठकर गांव के लोगों की बुराई करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो शैलेंद्र चाचा, आज आप अपने जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अरे चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हैं वो सुनकर तो सभी को ही डर लग जाता है। क्या चाचा, आपने सामने से कभी किसी भूत को देखा है? अरे बेटा, तुम लोग तो सोचते होगे कि मैं तुमको जो भी कहानियाँ सुनाता हूँ वह सभी मजाक होंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डाकिया होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों में रहा हूँ और कितने ही तरह के अनुभव हुए हैं मुझे, और मैं वही अनुभव तुम लोगों को सुनाता हूँ। शैलेंद्र चाचा, आज आप अपने आंखों से देखी किसी भूत वाली घटना को बताओ। चलो ठीक है, मैं आपको सभी को एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। वह शाम का समय था। मैं अपने मित्र के घर जा रहा था, तभी रास्ते में जोर से बारिश होने लगी। बारिश बहुत ही तेज थी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत ही तेज गीली हो चुकी थी। मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे और मिट्टी में धंसे जा रहे थे। लेकिन वो वाला रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में दो रास्ते थे और पहले से तो शास्त्री के घर में आसानी से पहुंचा जा सकता था, पर मैंने दूसरा रास्ता पत्थर वाला चुना। मैं आगे बढ़ता गया। बारिश के कारण थोड़ा अंधेरा फंसा गया था। रास्ते में केवल बारिश की आवाज़ और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। रास्ता पूरी तरह से ही सुनसान हो चुका था, पर बारिश बहुत ही बढ़ चुकी थी। मैंने रास्ते में किसी झोंपड़ी को देखकर वहां पर रुकने का फैसला किया। पास ही में मुझे एक घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी और मैं उस झोपड़ी के नीचे आकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत ही तेज हो चुकी थी और बादल बहुत ही जोर से गरज रहे थे कि अचानक से ही एक और आदमी बारिश में भीगता हुआ मेरी झोपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। मैं अंधेरे में उसे ध्यान से देख नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, अरे भाई साहब, आप तो पूरे भीग चुके हैं। हाँ भाई, इस बारिश में तो निकलना ही ठीक नहीं रहा। मैं पूरी तरह से गीला हो गया। मेरा घर पास के ही एक गांव में है। शहर से लौट रहा था कुछ काम के लिए, पर रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी।
अंधेरे में खड़े होकर हम दोनों तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई लड़की की आवाज़ हो। पहले तो लगा कि ये मन की भूल है, पर धीरे धीरे वह आवाज़ पूरे गांव में सुननी शुरू हो गई थी। अरे भाई, कोई आवाज़ सुनी आपने? अरे मुझे तो लगा ये मेरे मन का वहम है। नहीं भाई, ये मन का वहम नहीं है, ध्यान से सुनिए। जैसे कोई लड़की हो, कोई कविता सुना रही हो। शायद कोई लड़की खेलते हुए इधर आ गई हो और बारिश के कारण वापस नहीं जा पा रही हो। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कह रही हो। देख बताइए क्या कह रही है। हम दोनों ने थोड़ा कान लगाकर सुना और इस बार आवाज़ काफ़ी ही साफ हो चुकी थी। अब मैं भी उस आवाज़ को साफ सुन रहा था। कोई कविता जैसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। वह आदमी थोड़ा सा बेचैन हो गया और कहने लगा, जाकर देखते हैं, शायद कोई लड़की किसी खतरे में होगी। अरे भाई, मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी आवाज़ में कोई कविता नहीं पढ़ रहा होता। नहीं भाई, हमें चलकर देखना चाहिए। लड़की शायद किसी झाड़ी में फंस गई है और बारिश भी खत्म हो चुकी है। मगर इस अंधेरे में कोई खतरा हो गया तो? अरे नहीं भाई, जाकर ही देखते हैं ना। उस जंगल के साथ ही एक बांस का जंगल लगा हुआ था। वह जंगल बहुत ही बियाबान था और मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। देखिए, उधर से आ रही है आवाज़। आवाज़ की ओर ध्यान देते हुए मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। तभी आकाश को चीरते हुए एक बिजली चमकी और जो मैंने देखा उस देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि पास ही के झाड़ में एक लड़की खड़ी हुई है और वह चुपचाप एक ही भाव में खड़ी हुई थी। लेकिन ये दृश्य पल भर के लिए ही था। इस बार जोर से बिजली कड़की और फिर उसी समय तेज सी बिजली कड़कने के बाद एक बांस का पेड़ गिरने लगा। तभी वह इंसान कहता है, चलो भाई, लड़की की आवाज़ अब सामने से आ रही है, चलो हम जाकर देखते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता लगा? वह साया सा था। अरे साया? कौन सा साया? वो अंधेरे में खड़ा था, क्या आपने नहीं देखा? अरे ये क्या बोल रहे हो आप? चलिए, वो लड़की पास में ही होगी। उसी वक्त वह आदमी बांस के पेड़ को पार करता हुआ आगे जाकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, अरे क्या सोच रहे हो आप? पास आइए, एक बांस ही तो है, आ जाइए ना जल्दी से। मैंने बांस के पेड़ को पार करने के लिए मैं बांस की ओर बढ़ने लगा। फिर अचानक मुझे एक बात याद आ गई। फिर आदमी ने एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाया, अरे पास आओ, क्यों खड़े हो वहाँ पे? फिर मैं सारा कुछ समझ गया और मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया। बारिश में भीगने के कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने धीरे धीरे कदम पीछे करने शुरू कर दिए। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी और मेरे मन ने कहा, यहाँ पर एक पल भी रुकना सही नहीं है। मैं डर के मारे पीछे से जाने लगा और तभी आकाश में एक अजीब सी बिजली चमकी और फिर मैंने देखा कि वह आदमी बांस के पीछे खड़ा हुआ है और मुझे डरता देख वह आदमी अपने अस्तित्व में आ गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, पर यह बात मैंने अपनी आंखों से देखी और आंखों से सुनी। और उस इंसान के मुंह से वही आवाज़ें आ रही थी और वह एक तरह से गुनगुना रहा था। उसके बाद मैं वहाँ खड़े रहने का साहस नहीं कर पाया और बारिश में भीगते हुए दौड़ से चला गया और जल्दी ही वहाँ से भाग गया। अगर किसी तरह से उस रात मैं थोड़ी और देर करता तो यहाँ पर खड़ा होकर तुम लोगों को यह कहानी नहीं सुना रहा होता। लेकिन चाचा जी, आपने उस बांस को पार क्यों नहीं किया जो वह आपसे कह रहा था? अरे सुधीर बेटा, रात के समय में कभी भी अगर रास्ते में बांस का कोई झुरमुट गिरा हो तो कभी भी उस रास्ते को पार नहीं करना चाहिए। बांस के झुरमुट में रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। बांस के जंगलों में रात को तुम्हें पता है क्या होता है? बांस के जंगलों में रहने वाला भूत रास्ते में बांस को फेंक कर लोगों को सचेत कर देता है।
अगर कोई व्यक्ति गलती से भी उस बांस को पार कर ले तो बस फिर सब कुछ खत्म। वह व्यक्ति सारी रात बांस के जंगल में घूमता हुआ मर जाएगा, लेकिन कभी लौट नहीं सकेगा। बांस के पेड़ का भूत सारी उम्र उसे भटकाता रहेगा और अपने जंगल में बांध लेगा। चाचा जी की कहानी सुनकर सभी दंग रह गए और इसी तरह हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।